सो गाइस वेलकम टू दी चैनल। ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो रहने वाली है। मैं इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटेड हूँ। मेरे को पता है कि अगर जो आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो इस सीरीज़ के बाद आप एक प्रो बन सकते हो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। आप सिस्टम डिज़ाइन अगर जो डेली प्रैक्टिस करते हो, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हो। आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं स्लाइड को अपनी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उस पे देख सकते हो कि ये सिस्टम डिज़ाइन मास्टरी सीरीज़ है। तो ये बिगिनर से लेके एडवांस तक चीज़ें इसमें अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। अगर जो आप एक इंटरव्यू के लिए फोकस्ड कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए है भाई। तो इस सीरीज़ के अंदर हम एक सीनियर लेवल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से सोचने वाले हैं कि एक सीनियर लेवल कैसे एक अच्छी सिस्टम को डिज़ाइन करता है। तो उनके जो पैकेजेस होते हैं वो को भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं। तो एक जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ खास फोकस नहीं करती। वो बेसिक डीएसए के क्वेश्चंस पूछती है। फिर भी अगर जो आप एक अच्छा डेव बनना चाहते हो, अगर जो आप सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर हो पर आप एक अच्छा डेव बनना चाहते हो, तो आपको भाई ज़रूरी है सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वाई मोस्ट डेवलपर्स फेल सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि भाई उन्हें फोकस होता है डीएसए के ऊपर। उनका फोकस ही डीएसए के ऊपर होता है। वो सिर्फ डीएसए 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 में पागल हो जाते हैं। भाई डीएसए इंपॉर्टेंट है पर बाकी के राउंड भी तो सिस्टम डिज़ाइन के होंगे। आजकल तो जूनियर डेव से भी सिस्टम डिज़ाइन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक जूनियर डेव को भी कम से कम एलएलडी तो पता होना चाहिए, क्योंकि एलएलडी के थ्रू पता चलता है कि कितना अच्छा वो कोड को राइट कर सकता है, कितना कोड की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। वो मैं आगे बताता हूँ कि एलएलडी और एचएलडी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने वाले हैं हम। इंटरव्यू के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को, वो हम पढ़ेंगे। पर बेसिकली हम इन चीज़ों को आगे एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि नॉन फंक्शनल चीज़ें और फंक्शनल चीज़ें में क्या डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कब हमें एलएलडी यूज़ करना चाहिए, कब हमें एचएलडी यूज़ करना चाहिए, तो उस वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक मैं रोड मैप भी देने वाला हूँ। अगर जो आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो कि पढ़ सकते हो आप सिस्टम डिज़ाइन को। बट बेसिकली हम इस वीडियो सीरीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वो अगर जो आप ये सीरीज़ देखते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी कंपेयर टू आप खुद से पढ़ते हो तो। बट मैं आपको रोड मैप जरूर दूंगा। तो इसके बाद मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक मतलब ये है कि आपको स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में पता हो, बियॉन्ड कोडिंग के बारे में, सिस्टम को डिज़ाइन करने के बारे में पता हो। आप एक छोटा सा पोर्शन एक कोड लिख सकते हो, बट एक स्केलेबल कैसे किया जाता है चीज़ों को, कैसे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे 10 मिलियन यूज़र्स को कैसे उसका डेटा को स्टोर कर दिया है, कैसे वो अगर 10 मिलियन यूज़र्स आ रहे हैं, 1 मिलियन यूज़र्स आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, वो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते। तभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अगर जो आप देखोगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो सी है वो फोकस कर रही होती है इन चीज़ों के ऊपर। और मैंडेटरी राउंड होते हैं भाई। ये नहीं है कि भाई ये राउंड पूछे नहीं जाएंगे। अगर जो ये राउंड्स आते हैं और वो कंपनीज अच्छा पैकेज देती हैं, नो डाउट वो कंपनीज बढ़िया बढ़िया चीज़ें पूछ रही होती है, वो आप आगे देख लोगे। तो सिस्टम डिज़ाइन का रियल लाइफ में यूज़ केस क्या है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्केलेबिलिटी का देखो ये मतलब है कि अगर जो आपके ऐप के अंदर, आपकी वेबसाइट के ऊपर जैसे फ्लिपकार्ट सेल चलती है, बिग बिलियन सेल चलती है, तो उनके ऊपर एकदम से यूज़र्स आते हैं। तो वो कैसे इतने सारे यूज़र्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो एक तरह से क्या टेक्निक्स, क्या एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्केलेबिलिटीज़ के अंदर आती है। क्या सिस्टम उस टाइम पे क्रैश होगा, अगर जो सिस्टम उस टाइम पे क्रैश हो जाए तो क्या सिस्टम बनाया भाई आपने, कितना लॉसेस हो जाएगा बिग बिग बिलियन डेज में। अगर जो सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो फ्लिपकार्ट को क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर जो जियो के ऊपर एक मैच चल रहा है, तो आईपीएल चल रहा है, तो कितने सारे यूज़र्स एकदम से लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मेंटेनेबिलिटी, आपने कोड लिख दिया, आपको समझ आ रहा है बस, बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप भी 1 महीने बाद देख रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपने, क्योंकि आपने लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, अनमेंटेबल कोड लिखा हुआ है, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें होती हैं स्टार्टअप्स पे, ये सब चीज़ें होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर। आपकी एपीआईज ले रही है, एक एक दो दो मिनट ले रही हैं, आपको यूजर्स परेशान हो जाएगा, आप परेशान हो, अपना अपना ऐप खोलते हो, आपका मन नहीं करता आपका ऐप खुद का खोलने का।
तो वो इन सब चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एक प्रॉपर मेथड्स को फॉलो किया जा रहा होता है। तो बट आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप एक इतना अच्छा कोड लिख के इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हो जिससे मिलियंस ऑफ यूज़र्स आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो वो आप हैंडल कर पाओगे। वो हम इन सब चीज़ें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सिस्टम डिज़ाइन भाई, सभी कंपनीज, लगभग सभी अच्छी अच्छी कंपनीज पूछती है, और क्या क्या पूछ सकती है वो पूछ सकती है कि डिज़ाइन कर सकते हो कार्ट, जैसे अमेजन का एक वो होता है ना कि शॉपिंग कार्ट आता है, कि वो एक डिज़ाइन करके दिखाओ मेरे को। डिज़ाइन एक इंस्टाग्राम एटा का एक आ सकता है। क्या आपको एक पूरा सिस्टम इंस्टाग्राम का कोड लिखना पड़ेगा? अगर जो एक इंटरव्यूअर बोलता है कि डिज़ाइन इंस्टाग्राम, तो क्या आपको पूरा इंस्टाग्राम का कोड लिखना है? भाई आप 2 घंटे में कितना कोड लिख लोगे? बताओ, नहीं लिख पाओगे ना। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या लिखना होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे क्वेश्चन करना होता है इंटरव्यूअर को। वो क्या आप उससे पूछ सकते हो कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो गूगल के में से ऐसे आ सकता है कि डिज़ाइन सर्च, डिज़ाइन यूट्यूब, डिज़ाइन ऊबर की जो जो वाला डिज़ाइन राइड मैचिंग, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है? सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ये है कि डिफाइन करना, एक आर्किटेक्चर बनाना, एक कॉर्पोरेट बनाना, एक डेटा फ्लो बनाना, ट्रेड ऑफ्स बनाना, स्केलेबिलिटी बनाना, रिलायबल बनाना, उसको मेंटेनेबल बनाना कि मेंटेन किया जा सके सॉफ्टवेयर को। अगर जो एक बार सॉफ्टवेयर बन गया वो 2 महीने तक चल रहा है, 2 महीने के बाद भी कैसे चलेगा, वो 2-3 साल के बाद कैसे चलेगा, वो सब आपको पहले ही डिफाइन करना होता है। कैसे ही मेंटेन किया जाएगा, वो एक एक नया डेव भी आपकी टीम में आ रहा है, तो वो कैसे एक डॉक्स जो प्रॉपर्स बना रखे हैं आपने, तो वो कैसे उनका आपका कोड कैसे समझ पाएगा, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात कि एचएलडी में और एलएलडी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक में आ जाता है अगर जो एक बिगिनर हो आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वही बता दो हमें। जो कोड का डिज़ाइन होता है वो एलएलडी के अंदर आता है, जो सिस्टम का डिज़ाइन होता है वो आता है एचएलडी के अंदर। मतलब कि जो आप क्लासेस वगैरह डिफाइन कर रहे होते हो वो इसके अंदर आती है, और जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्केलेबल होगा, कैसे मेंटेनेबल होगा, वो सब एचएलडी के अंदर आता है। तो जो जूनियर डेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये भाई वो अपने आप को भगवान समझते हैं। वो उन्होंने 10-10 यूज़र्स को हैंडल किया होता है, और वो सोचता है कि मैं 10 मिलियन यूज़र्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो सीधा ही कोड पे जंप करते हैं, वो नहीं सोचते भाई क्लासेस को डिफाइन करना क्या है, यूआरएल डायग्राम क्या होता है, कुछ नहीं बनाना होता। उन्होंने सिंपल ही वो जंप करते हैं कोड के ऊपर, वो चैट जीपीटी से कोड लेते हैं, अपने कोड के अंदर लिखते हैं, चलो भाई चल गया चल गया। 10 यूज़र्स तो मैंने हैंडल किए ही थे मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर, मैं तो 10 मिलियन यूज़र्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो ये मेंशन को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक जूनियर डेव का ये मेंशन होता है, उसको नो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती, नहीं पता होता उसको कि भाई इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक है, क्या ये क्लास कहाँ तक यूज़ होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो भाइयों। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे क्लासेस को, रोल्स को, कैसे जो पैटर्न्स बने हुए हैं कैसे उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है, जिससे आप एक बेटर अच्छा गोल लिख सकते हो। तो जो एलएलडी का फोकस होता है वो मेजरली फोकस उसका होता है डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन किस चीज़ का, पैटर्न डिज़ाइन कौन से होते हैं, क्लासेस के डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, मेथड और मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कितने हम क्लीन कोड को लिख सकते हैं, कितना अच्छा एक क्लासिक क्लीन स्ट्रक्चर कोड लिख सकते हैं, वो एक एलएलडी के अंदर आता है। अगर जो आप एक जूनियर डेव हो तो एलएलडी को आप परफेक्ट कर लेते हो तो आपका एक अच्छा पैकेज बन सकता है, क्योंकि जो जूनियर से ये पूछा जाता है कि एलएलडी कितना अच्छा उनको आता है। उनसे थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी एचएलडी के ऊपर, पर उनको एचएलडी की भी नॉलेज होनी चाहिए, पर मेजर पोर्शन उनको एलएलडी के ऊपर होना चाहिए। तो एलएलडी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, नो डाउट हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे एचएलडी के ऊपर भी। पर आप अगर एक जूनियर हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ एलएलडी के ऊपर फोकस करो। तो एलएलडी के कुछ ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्किंग लॉट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी फेमस क्वेश्चंस होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से बाकी शेड्यूलिंग के, एक्सपेंसिव के, बैलेंसेस के ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एचएलडी के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? मेजरली एचएलडी का फोकस किस चीज़ पे होता है?
मेजरली एचएलडी का फोकस ये होता है कि हम डेटाबेस कौन सा और कब कौन सा यूज़ करें, लोड बैलेंसर को कैसे एक हाई परफॉर्मेंस लोड बैलेंसर बनाया जाता है, कौन से एल्गोरिथम्स लोड बैलेंसर में यूज़ करना चाहिए जिससे वो एक अच्छा लोड को बैलेंस कर पाए हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सर्वर्स के ऊपर रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना, तब वो एक रेट लिमिटर कैसे बना सकते हैं, कैशे कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हाई एचएलडी के अंदर आती है, हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आती है बेसिकली। तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली ये एचएलडी का वो है कि स्ट्रक्चर है, किस चीज़ों पे उसका फोकस होता है बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा फोकस उसका स्केलेबिलिटी के ऊपर होता है। स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है, मिलियंस ऑफ यूजर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। अभी परफॉर्मेंस से क्या मतलब है, परफॉर्मेंस से ये मतलब है कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। भाई आपने वीडियो लगा दी आप बैठ के ऐसे कि भाई मेरे को तो चल गई हम तो सो गए, वीडियो चल ही नहीं रही, आप क्या देखोगे उसके अंदर। वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर नेटफ्लिक्स के अंदर देखा होगा कि आप भाई आप क्लिक करते हो, आपका कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स आता है। आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते हो, क्या यूट्यूब पूरी पूरी वीडियो रिलोड कर रहा है आपकी 4K में? भाई वो 4K में करने लग गया फिर तो आपको रिलोडर ही चल गए, वो तो आपको देख ही नहीं पाओगे। वो कैसी चीज़ें हैंडल की जाती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। किस तरह से जब आप यूट्यूब की एक वीडियो को देख रहे होते हो तो अगर जो आप उसके ऊपर मतलब कि आप स्टार्टिंग पे हो और जो आप उसके ऊपर प्रीव्यू पे जाओगे तो आगे की तरफ प्रीव्यू का एक स्क्रीनशॉट आ जाता है, वो कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। अ, तो एचएलडी के फेमस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग है, ट्विटर की फीड जनरेशन होगी, ये काइंड ऑफ दी एक फेमस एल्गोरिथम्स में से प्रॉब्लम्स में से मैंने कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन करके आपको बताई हुई है, जो कि एक यूरल शॉर्टन हो गया। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे जब आप एक बिगिनर होते हो तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हो। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं रियल टाइम मैसेजिंग्स कैसे होते हैं, सॉकेट्स कैसे यूज़ कैसे में आते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। जो कन्फ्यूजन है बिटवीन एलएलडी और एचएलडी के अंदर, तो ये कन्फ्यूजन आपकी ऑलमोस्ट दूर हो चुकी होगी। अगर जो इनकेस नहीं हुई तो आगे आप फ्यूचर्स की वीडियोस देखोगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियरली आप बता सकते हो इंटरव्यू को कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और क्यों। सबसे बेसिकली तो वन वर्ड में मैं ये बोलूँगा कि अगर जो कोड को डिज़ाइन कर रहे हो तो एलएलडी है। अगर आप हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर बना रहे हो, आप कैसे सिस्टम को स्केल बना सकते हो, मेंटेन बना सकते हो, किस तरह से आप एक उसको जीरो डाउन टाइम पे आप जब कोड लाइव कर रहे हो तो क्या हो रहा होता है स्टार्टअप्स के अंदर, वो कोड लाइव कर रहे होते हैं तो वो बिल्ड बना रहे होते हैं, वो सर्वर रुका होता है। भाई अगर जो आपके मिलियंस ऑफ यूजर हैं, आप वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट मारी जा रहे हैं, फिर क्या करोगे आप उस टाइम पे? और जो आप बिल्ड बना रहे हो जब तक वो रिक्वेस्ट मारेंगे तब तक तो कितने यूजर्स फेल हो जाएंगे, है ना। तो ये मोस्ट ऑफ दी अगर जो स्टार्टअप्स में जो काम कर रहे हैं या फिर कई सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉल क्वालिटी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे यूजर्स ही बहुत कम है। तो भाई ये चीज़ें सीख लो आप लोग। तो बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट उसके ऊपर। तो जूनियर्स और सीनियर्स और मिड लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं, वो प्रिंसिपल लेवल इंजीनियर्स हैं, सबको ही सिस्टम डिज़ाइन कंपलसरी है। अगर आप जूनियर डेव हो, जूनियर इंजीनियर हो, तो भाई आपको भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपसे करवाया जाएगा इंटरव्यू के अंदर कि वो बोलेगा कि भाई वो एक प्रॉब्लम दे देगा, लो भाई ये करके दिखाओ, तो आपको करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है। तो मिड लेवल से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक डिज़ाइन फीचर बना सके। जो सीनियर्स होते हैं वो तो सिस्टम डिज़ाइन करते ही हैं, और जो प्रिंसिपल लेवल के जो होते हैं वो एक आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि किस आर्किटेक्चर क्या फ्लो रहने वाला पूरी हमारी सिस्टम का, क्योंकि भाई पूरा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, पूरे कंपनी वहाँ से चल रही है, सैलरीज वहाँ से मिल रही है, इंजीनियर्स को सैलरी वहाँ से मिल रही है, बाकी सबको स्टाफ को एचआरस को और बाकी सब जो कंपनी के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उन सबको भी सैलरी वहाँ से मिल रही है। तो ये एक मेजर चीज़ आती है यहाँ पे। तो सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू कैसे रहता है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो रिक्वायरमेंट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इंटरव्यू चाहता है कि ये वो एक छोटी सी चीज़ बता देगा कि डिज़ाइन इंस्टाग्राम, आप डिज़ाइन इंस्टाग्राम पूरा का पूरा नहीं बना सकते, आप पूरा का पूरा छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकते। तो आपको 1 घंटे के अंदर जो इंटरव्यू चाहता है वो उससे आपको पूछना पड़ेगा। तो वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से टेक्निक्स होती है, किस तरह से आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो
इसके अंदर अगला स्टेप ये होता है कि हाई लेवल कंपोनेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, कि हाई हाई लेवल आप बना दो, फिर डेटा डिज़ाइन, डेटा मॉडल्स बना दो आप, और स्केल और फेलियर्स बता सकते हो, उसे क्या क्या स्केल हो सकता है, क्या क्या एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हो, और डिस्कस कर सकते हो उसके बाद ट्रेड ऑफ्स को। तो सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहले सिस्टम डिज़ाइन को सीखते कैसे हैं भाई। सिस्टम डिज़ाइन सीखने से पहले आपको ऊप्स के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। फिर उसके बाद आप मास्टर करो एलएलडी के कॉन्सेप्ट्स को। फिर उसके बाद आप जाओ एचएलडी के ऊपर, स्केलेबिलिटीज और डेटाबेसिस के बारे में पढ़ो, कैसे नो सीक्वल और सीक्वल्स को कब यूज़ करना चाहिए। आपने पता तो है आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता होगा कि नो सीक्वल क्या होता है और सीक्वल क्या होता है, पर उनको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होती है। तो अगर जो आपको कोई इंटरव्यू पूछता है कि भाई नो सीक्वल मैं कब यूज़ करूँ, नो सीक्वल के अंदर तो सब कुछ हो जाता है ना। तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों का, वो आगे पढ़ेंगे। सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते ना। तो प्रैक्टिकल रियल इंटरव्यू प्रॉब्लम्स करो, फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ करो, तो वो हम सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर करने वाले हैं। तो गुड न्यूज़ ये है आप सब लोगों के लिए, बस आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना और ये सीरीज़ को देखना है। जस्ट रिलैक्स एंड डू योर होमवर्क। तो बढ़ते हैं फिर। तो की टेक अवेज क्या है। तो सबसे पहले हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। फिर उसके बाद एलएलडी क्या होता है कि कोल्ड क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। एचएलडी क्या कर रहा होता है, स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता है, मेंटेनेबिलिटी रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यूज। अब क्या दोनों सीखूं मैं, क्या दोनों सीखूं भाई मैं। हाँ भाई दोनों सीखो ना। क्यों, क्योंकि भाई एक तो कोल्ड क्वालिटी के ऊपर डिफाइन कर रहा है कि अगर जो आपको एलएलडी आता होगा तो आप पैटर्न्स को जानकर, क्या मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो इस तरह के पैटर्न्स को आप जानकर क्यों एक अच्छा क्वालिटी का कोड लिख पाओगे। तो एक एचएलडी को जानने के बाद क्या आप लिख सकते हो, किस तरह से आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हो अपने सिस्टम का, किस तरह से मिलियंस ऑफ यूजर्स को आप हैंडल कर सकते हो, वो आप एचएलडी के थ्रू कर पाओगे। तो बहुत रिक्वायर्ड है भाई, एक सीनियर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हो फिर आप। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि आपको रिवाइज करना होता है भाई, देखो ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो सी हमारी आने वाली है वो आने वाली है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रिंसिपल्स के ऊपर। गुड और बैड कोड विद रियल एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। और सब्सक्राइब फॉर द कंप्लीट सीरीज। या फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।